स्टार्ट। तो हम थे, यह बहुत सही बेस्टीज है यार यहाँ पे। इनने अकेला छोड़ दिया दुष्यंत और शकुंतला को, पीछे नहीं पड़ी इसके। और और फिर जब ये लोग एक साथ ऐसे बातें बातें चल रही थी ना इनकी, और कुछ कुछ इनके काम चल रहे थे, तो जब गौतमी, अब यहाँ पे गौतमी कौन है? गौतमी है यहाँ पे सीनियर एसेटिक, वैसे लेडी है लेकिन ये भी सन्यासी है। तो जब गौतमी आश्रम में आई थी, तो ये जो बेस्टीज है इन्होंने अलर्ट कर दिया, देखो भाई गौतमी आ गई है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाइए। तो उस टाइम पे फिर इन्होंने अपना काम बंद किया, और फिर राजा थोड़ा गिल्ट में होगा शायद, इसलिए चला गया वहां से। क्योंकि इसको काम भी था अपना, ये काम छोड़ के शकुंतला के साथ लगा हुआ था। तो इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए वो चला गया हवन की जगह पे। तो हम यहाँ पे एक्ट 4 देखते हैं, मैरिज एंड कर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकी शादी हो गई, दुष्यंत और शकुंतला की, बाय गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज है क्या, लेकिन हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसमें बहुत जल्दी शादी हो जाती है, एक दिन में या कुछ घंटों में शादी कर लेते हैं ये लोग। तो उस फॉर्म ऑफ मैरिज में इन्होंने शादी करी। देन ही लेट फॉर हिज कैपिटल, शादी करने के बाद अपनी कैपिटल के लिए चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल इश्यूज। और वहां पे जाने के पहले इसने शकुंतला को अपनी एक रिंग दे दी, पहचान के लिए, ताकि अगर कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि कोई अगर रोक ले पैलेस में, तो जरूरी रहता है। तो रिंग दी, बहुत सुंदर रिंग थी वो। रिंग देने के बाद वो चला गया। अब अगले सीन में क्या रहता है कि दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि हमने पहले ही देखा था कि जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि आए हैं हर्मिटेज में। और उसके बाद अभी भी अपनी शकुंतला लवसिक है, थोड़ी उसका ध्यान अभी भी दुष्यंत में ही है। तो दुर्वासा ऋषि की सर्विस करने के टाइम पे ना उसका ध्यान अभी भी उसमें ही था, दुष्यंत में। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा, भाई ये तो मेरी सेवा में ध्यान नहीं लगा रही, मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने ना वहीं पे उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया उसको कि तू जिसको भी याद कर रही है ना, अब वो तुझे भूल जाएगा। तो अब यहाँ पे शकुंतला इतनी ज्यादा ख्याल में खोई हुई थी दुष्यंत के, कि उसको पता ही नहीं कि उसे श्राप मिल गया। और जो उसकी बेस्टीज थी, उनको पता लग रहा है। तो वो सॉरी बोल रही है अब दुर्वासा को, प्लीज प्लीज श्राप मत दो इसको, आप कुछ कंपनसेशन कर दो थोड़ी, बेचारी बच्ची है। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने बोला चलो ठीक है, अगर कुछ ऐसा टोकन ऑफ रिकॉग्निशन उसके पास है, वो अगर अपने अपने लवर को दिखाएगी, तो याद कर लेगा। हाँ, राजा दुष्यंत। तो अभी भी वो शकुंतला बेहोश है, मतलब वही है लेकिन बेहोश है क्योंकि ख्यालों में मस्त है। तो उसको अभी भी नहीं पता कि अभी उसको कंपनसेशन भी मिल गया, श्राप भी मिल गया, कर्ज भी मिल गया। तो और इन इन्वेस्टिंग ने डिसाइड किया, क्योंकि इसके पास रिंग तो पहले से है हाथ में, तो जैसे ही दुष्यंत राजा से मिलेगी तो अपने आप ही उसको याद आ जाएगा, तो कोई मैस नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो उसने बताया भी नहीं शकुंतला को कि ये सब कर्स वर्स का सीन है। तो अब क्या रहता है कि जो ऋषि कण्व हैं जिनका ये आश्रम था, वो वापस आए, वो सब अपना रिचुअल्स करके जो कर रहे थे वो उसकी मैरिज के लिए, वो करने के बाद वापस आए और भेज दिया उसको उसके पास, दुष्यंत के पास। अब कैसे भेजा वो हम समझ लेते हैं। ये जो अपने जो ऋषि लोग होते हैं ना, इनके पास दिव्य दृष्टि सॉर्ट ऑफ थिंग हमेशा ऑलमोस्ट रहती है हर स्टोरी में। तो ऋषि कण्व के पास भी थी। तो उनको पहले ही पता लग गया कि दुष्यंत के साथ क्या क्या हो गया है, और शकुंतला के साथ। तो उसने भेज दिया कि भाई अब तो वो तेरा हस्बैंड है, तू बाय बाय। अब वो जा रही है, और जाने से पहले उसको जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी ड्यूटीज होती हैं वाइफ की, अच्छी वाइफ के, वो समझाया और फिर भेज दिया। तो अभी हम कहाँ हैं, या हाँ, वाइफ की ड्यूटीज और मदर की ड्यूटी समझा के उसको भेज दिया। अब एक्ट आ जाता है हमारा 5, द अनरिकॉग्नाइज्ड। वो अच्छा लगा मेरे को टाइटल। दुष्यंत की कैपिटल का सीन आता है अब हमारा अगला। और जितने भी जो सन्यासी लोग हैं वो उसको शकुंतला को एस्कॉर्ट कर रहे हैं रॉयल पैलेस में। और जब रॉयल पैलेस में लेके गए, तो यहाँ पे हो जाता है सीन खराब, क्योंकि अब राजा ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि तू कौन भाई, मैं नहीं जानता तेरे को। तो यहाँ पे उसकी फट गई, हाँ कि ऐसे कैसे।
तो प्रूफ के लिए कि मतलब मेरा प्यार सच्चा है और तू मेरे पास सच में आया था, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। तो उसने ऐसे देखा कि भई मेरी अंगूठी देख ले भाई, मैं तो मेरे पास ही है। फिर उसने हाथ देखा कि उसकी अंगूठी गायब। तब उसको याद आया कि लेक में उसने रास्ते में आने से पहले लेक में पानी पिया था और वहाँ पे उसने अपनी अंगूठी गिरा दी। तो यहाँ पे हो जाता है बड़ा खराब रोका, क्लेश हो गया। तो अब वो बेचारी परेशान हो रही है कि अब मैं क्या करूँ? और अब जो सन्यासी लोग थे वो तो भाई हार्टलेस लोग। इनने क्या किया कि उसको ना छोड़ के आ गए कि अब तो ये तेरा हस्बैंड है, हमें तो पता ही है पहले से, तो अब तो तू इसी के साथ रहेगी। तो वो छोड़ के आ गए उसको और वो परेशान, मैं क्या करूँ? तो फिर जो वहाँ पे जो मेन हेड था ना, पुजारी सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या नाम था उसका? रॉयल प्रीस्ट, या तो उसके उसकी शरण में वो रहने लगी फिर कि भाई अब तू ही संभाल ले मेरे को, ये राजा भी मेरे को मेरा नहीं है, अब भी मेरे सन्यासी के छोड़ के आ गए मेरे को, मैं कहीं की नहीं हूँ, तू ही संभाल ले। तो उसको वो संभालने लग गए। और फिर एक टाइम ऐसा है कि एक सेलेस्टियल लेडी उतरती है आसमान से और उस शकुंतला को ले जाती है। किंग अभी भी परेशान है क्योंकि उसको गड़बड़ तो लग रही है कि दाल में तो कुछ ना कुछ काला ही है ही। तो दया पता लगाओ, लेकिन पता नहीं लग रहा। तो अब जो सेलेस्टियल लेडी थी वो एक्चुअली मेनका थी, जो शकुंतला की माँ है, लेकिन वो स्टोरी में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं पता, पढ़ तो लिया ही है, चलो। सिक्स्थ एक्ट देखते हैं, सैडनेस एंड वॉर। तो अब क्या रहता है कि सीन ऐसे स्टार्ट होता है कि एक फिशरमैन है, उसने मछली पकड़ी और निकाली और मछली को काटा तो उसमें से अंगूठी मिली। अब जो अंगूठी थी, जो रॉयल अंगूठियां होती है उनकी अलग पहचान होती है, तो सोल्जर्स ने पकड़ लिया उसको, पुलिस ने, कि हाँ भाई ये तो चोर है, इसको इसकी मारो अच्छे से। तो उसको रॉयल कोर्ट में लेके चले गए किंग के पास, देखो आपकी अंगूठी इसके पास थी। तो अंगूठी देख के राजा को याद आ गया, अरे भाई ये तो बहुत तगड़ा केस हो गया, अब मैं क्या करूं? फिर शकुंतला भी नहीं है कहीं आसपास, तो वो तो और परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया काइंड ऑफ। तो अब जो राजा है वो अपने आप को, माइंड को ना डाइवर्ट करना चाहता है क्योंकि अब उसको बहुत तगड़ा डिप्रेशन सॉर्ट थिंग हो रही है। तो उसको एक लेटर मिलता है मिनिस्टर से अपने, कि एक मर्चेंट है, बूढ़ा मर्चेंट वहां पे, उसकी मौत हो जाती है, जिसका नाम है धनमित्र, धनामित्रा सॉर्ट। तो उसकी मौत हो जाती है और वो सनलेस है। तो जितना भी उसकी प्रॉपर्टीज है सब की सब रॉयल ट्रेजरी में जाएगी। तो ये स्टोरी उसके जो पेन था उस पर नमक डाल दिया कि वो तो सनलेस था, मैं भी सनलेस हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊं इससे अच्छा। तो वो और डिप्रेशन में जा रहा है अब। हम्म। रिमेम्बर्स हिज ओन सनलेस स्टेट, नाउ ही इज अनकॉन्शियस, या उसको इतनी टेंशन हो गई कि अब वो बेहोश हो गया। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मथाली, एक चैरिटेयर है इंद्र का, वो आता है दुष्यंत के पास। वो कहता है कि हमें ना बैटल पे निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जो डेमंस हैं ये बहुत नाक में दम करके बैठे हैं, तो इंद्र की हेल्प करने एक बार चल लो। तो वो चल पड़ता है फिर उस चैरिटेयर के पास। अब हम सेवेंथ एक्ट में देखते हैं कि जब वो वॉर वगैरह हुई थी उसमें किंग की वजह से सक्सेसफुल हो गई बैटल, और इंद्र बहुत सारी चीजें शावर कर रहा है, फ्लावर और रेपुटेशन, और मतलब वही प्रेज कर रहा है। और उसके बाद उसने भेज दिया राजा दुष्यंत को वहां से। तो जो अपना एरोप्लेन से वापस नीचे आ रहा है, तो वहां पे वो देखता है कि हेमकूट नाम का एक माउंटेन है, जो कि एक्चुअली कश्यप ऋषि का है, वही कण्व ऋषि का ही हेरिटेज हेमकुंड माउंटेन पे है, हेमकूट माउंटेन पे। तो वो कहता है एक बार यहाँ पे रोक लो साइड में। तो वो चैरिटियर रोकता है और देखता है वहां पे कि उसी फॉरेस्ट में एक बच्चा खेल रहा है, किससे? लायन कब से। उसके मुंह में हाथ दे रखा उसने। वैसे मैंने जो स्टोरी सुनी थी महाभारत की, उसमें ऐसा था कि वो लायन से ही खेल रहा था बच्चा, लायन के मुंह में ऐसे उसके मुंह खोल के उसके ऐसे दांत गिन रहा था वो। लेकिन यहाँ पे लायन कब है तो ठीक है, देखते हैं। तो उसने पूछा कि ये बच्चा कौन है, इतना इतना डेयरिंग बच्चा किसका है ये? तो फिर आसपास, क्योंकि हर्मिटेज है तो सन्यासी लोग थे, तो सन्यासी ने बोला कि ये पुरु वंश का बच्चा है और इसकी माता का नाम शकुंतला है। उसको लगा व्हाट, ये क्या सीन चल रहा है? तो फिर उसने एक उसका गले में ना एक नेकलेस था, और वो नेकलेस सिर्फ पेरेंट्स छुए तो ही ग्लो करेगा, नहीं तो वो नागपाश, सॉरी, स्नेक ट्रैप बन जाएगा।
तो उसने उसको छुआ और वो ग्लो किया तो उसको पता लगा अरे मैं ही इसका पापा हूँ। ये बल्ले-बल्ले। तो वहाँ पे शकुंतला भी एंट्री कर जाती है और फिर उन वो रिकंसाइल करते हैं आपस में कि अरे! ये क्या हुआ था? फिर बाद में वो कश्यप ऋषि के पास, कण्व ऋषि के पास, दोनों सेम ही बंदे हैं एक्चुअली, स्लैश लगा दो। तो वो कण्व ऋषि के पास जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या सीन चल रहा था? मैं भूल गया था और ये क्या क्या सीन था? गाली निकलने वाली होती है मुझसे हर बार, सॉरी। तो क्या सीन था ये सब तो वो एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे कर्ज-वर्ज था और इसलिए ये सब हुआ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। अ, तो फिर वो ब्लेसिंग-वेसिंग दे देते हैं पूरे परिवार को, बच्चे को और उनके जोड़े को। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है एक्ट। तो मुझे लगता है एक बार हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देनी चाहिए और उसके बाद अगर हमें और पढ़ना है तो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या